अगर कल सुबह आप उठकर देखें कि आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी रख दी गई है जो आपने मांगी नहीं थी, जो आप छोड़ भी नहीं सकते, और जो अगर आपने सही नहीं उठाई तो कई लोग भूखे रह जाएंगे। और सबसे अजीब बात यह हो कि फिर भी कोई आपको लीडर ना कहे। रामायण में एक आदमी ने यह जिंदगी जी थी, 14 सालों तक, बिना ताज, बिना गद्दी के। उसका नाम था भरत। अयोध्या जब सब कुछ था, पर कुछ भी ठीक नहीं था। राम चले गए थे, लक्ष्मण भी, सीता भी, दशरथ की चिता भी ठंडी पड़ चुकी थी। अयोध्या अब भी खड़ी थी, महल थे, दीवारें थी, सेना थी, पर शहर की चाल बदल चुकी थी। लोग बोल रहे थे पर आवाज में विश्वास नहीं था। दीप जल रहे थे पर रोशनी में गर्माहट नहीं थी। सबको पता था राजा नहीं है, और जब राजा नहीं होता तो सबसे पहले डर आता है। भरत जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने उत्सव नहीं देखे, उन्होंने नजरें देखी। ऐसी नजरें जो कुछ कह रही थी पर सब कुछ पूछ रही थी। ये सब तुम्हारे लिए हुआ है, किसी ने बोला नहीं, पर हर दीवार बोल रही थी। भरत की सीना भारी हो गया था। उन्होंने कुछ मांगा नहीं था, फिर भी सब कुछ उनके नाम हो गया था। एक भारी सीना वो महसूस कर रहे थे। मंत्रियों ने कहा राज्य आपका है। भरत ने सिर हिलाया, ना। एक शब्द, पर उस एक शब्द के पीछे पूरी जिंदगी खड़ी थी। ये विनम्रता है, पर भरत जानते थे ये डर है। उस कुर्सी का डर जहां बैठते ही हर फैसला किसी के खून से जुड़ जाता है। भरत जानते थे अगर वो राजा बने तो हर दुख का चेहरा उन्हीं का हो जाएगा, और वो बोझ वो उठाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजगद्दी नहीं छोड़ी, उन्होंने खुद को छोड़ा। भरत अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम चले गए। ना कोई भव्य महल, ना कोई शान, सिर्फ मिट्टी और राम की खड़ाऊ। उन्होंने खड़ाऊ सिंहासन पर रख दी और बहुत धीरे से कहा, राजा वही है, मैं सिर्फ इसका बोझ उठाऊंगा। उस पल उन्होंने एक बात नहीं सोची, राज्य भाव से नहीं चलता, राज्य फैसलों से चलता है। मंत्री रोज आते, कागज रखते, आंकड़े रखते, समस्याएं रखते। कर बढ़ाना पड़ेगा, सीमा पर संकट आ चुका है, अनाज कम हो रहे हैं। हर कागज भरत की नींद चुरा लेता। हर रात वही सवाल, अगर राम होते तो क्या करते। पर राम नहीं थे और भरत को भरत बनना पड़ रहा था। बरसात नहीं आई, खेत सूख गए, बच्चे बच्चे भूखे होने लगे। मंत्री बोले राजकोष खोलना होगा। किसी ने कहा नियम के खिलाफ है। भरत रात भर जागते रहे, क्योंकि नियम तोड़ना आसान होता है पर जमीर तोड़ना नहीं। सुबह उन्होंने आदेश दिया, भंडार खोल दो, राज्य बच जाएगा। पर राजकोष खाली हो गया और भरत के अंदर कुछ और भी खाली हो गया। लोग आते रहे, जमीन के झगड़े, परिवार के विवाद, झूठे आरोप। भरत सुनते, फैसले देते, और हर फैसले के बाद और ज्यादा अकेला हो जाते, क्योंकि न्याय का कोई दोस्त नहीं होता दोस्तों। जिससे जिसे बचते हो वो पूरी तरह खुश नहीं होता, जिससे दंड देते हो वो हमेशा के लिए। कुछ लोग कहते भरत कमजोर है, कुछ कहते भरत को राजा बन जाना चाहिए, कुछ फुसफुसाते राम लौटेंगे भी या नहीं। भरत सब सुनते और चुप रहते, क्योंकि सफाई बोझ उठाने वाला नहीं देता, सफाई सिर्फ वही देते हैं जो बोझ से भागते हैं। नंदीग्राम जहां भरत रहते थे वहां रात को कोई संगीत नहीं होता था, कोई दीप नहीं। भरत जमीन पर सोते,
सामने राम की खड़ाऊ होती। हर रात एक ही सवाल, अगर राम कभी ना लौटे तो। और इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। बस सुबह होती और एक और दिन जीने का फैसला करना पड़ता। 14 साल, 14 साल राज्य चला, सीमा सुरक्षित रही, अकाल रुका, न्याय हुआ और ग्रंथों में लिखा गया, भरत ने राम की अनुपस्थिति में राज्य संभाला। बस, क्योंकि वाल्मीकि कर्म लिखते हैं, कांपते हुए हाथ नहीं लिखते दोस्तों। राम लौटे, दीप जले, लोग रोए, हंसे। भरत ने खड़ाऊ उठाई, सिंहासन के सामने रखी और पहली बार उनका सीना हल्का हुआ। आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब वो मुक्त हो गए थे। राजा बनने से नहीं, राजा बनने रहने से मुक्त हो गए थे। भरत ने कभी नहीं कहा मैंने राज्य बचाया, क्योंकि जो सच में बोझ उठाता है वो उसे कहानी नहीं बनाता, बस धीरे से नीचे रख देता है बोझ को। अब कहानी से बाहर आके मुझे आपको बताना है दोस्तों, मैं क्या इस कहानी से सीख पाया हूँ। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर से बड़ी होती है। वेदांता कहता है कि अधिकार छोड़ा जा सकता है पर जिम्मेदारी नहीं। भरत के पास क्राउन नहीं था पर बोझ जरूर था, और वही तपस्या थी। नंबर 2, धर्म धर्म लेगिटिमेसी नहीं पूछता। जब भूख सामने हो, जब अन्याय सामने हो, तो धर्म ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो, सिर्फ ये पूछता है करोगे या नहीं। नंबर 3, ईगो का सबसे बड़ा त्याग इंपॉर्टेंस को त्याग देना होता है। भरत ने सिर्फ राजगद्दी नहीं छोड़ी, उन्होंने ये भी नहीं कहा देखो मैंने क्या किया। अपने त्याग को कभी त्याग देना, यही वेदांता है। सही काम हमेशा अकेले होता है दोस्तों। भीड़ सलाह देती है, भीड़ ताली बजाती है, पर फैसले फैसले हमेशा अकेले लिए जाते हैं, और जो फैसला लेता है वो थोड़ा अकेला हो जाता है। नंबर 5, इतिहास इमोशंस याद नहीं रखता, कर्म याद रखता है। वाल्मीकि ने भरत का दर्द नहीं लिखा, क्योंकि धर्म महसूस करने से नहीं, करने से मापा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी फैमिली से जुड़िए। और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।